एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसमें 240 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन टेक्स के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट अचानक तेजी से नीचे डिसेंड करने लगी और 2 मिनट के अंदर ही गुजरात के एक रेसिडेंशियल एरिया में जाकर क्रैश हो गई। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में इस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट टाइप का ये पहला क्रैश है। ये प्लेन था एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक एक्सीलेंट माना जाता था। ड्रीमलाइनर ने अपनी पहली फ्लाइट 2009 में ली थी, यानी 16 साल हो गए, और तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा मेजर एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं मानता हूं कि बोइंग बतौर कंपनी का हाल का ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉब्लमैटिक रहा है, खासकर उनके भी 737 मैक्स मॉडल्स के साथ, जिसमें मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और क्रैशेस देखे गए हैं। लेकिन ये प्लेन वो मॉडल नहीं था। इस क्रैश में जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTNBV। अगर आप चाहें तो इसे इंटरनेट पर सर्च करके डिटेल डेटा देख सकते हैं। ये प्लेन 11 साल पुराना था और ड्रीमलाइनर्स का टाइपिकल लाइफ स्पैन 20-30 साल तक का होता है। इस फ्लाइट को फ्लाई कर रहे थे कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8,200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि हाईली क्वालिफाइड माना जाता है। यानी ना तो पायलट इनएक्सपीरियंस्ड था, ना ही प्लेन आउटरेटेड था। आपके दिमाग में अगला सवाल ये आएगा, क्या वेदर खराब था? लेकिन इसका जवाब भी है नहीं। क्रैश हुआ दोपहर 1:30 बजे, जब टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ना तो तेज हवा चल रही थी, ना ही कोई डस्ट स्टॉर्म या हेवी रेन। विजिबिलिटी भी 6 किलोमीटर से ज्यादा थी। तो सवाल उठता है, आखिर प्रॉब्लम हुई कहां? अभी के लिए सबसे बड़ा क्लू होगा प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जिसको रिट्रीव किया जा रहा है। उससे मिलने वाला डेटा ही बताएगा कि असल वजह क्या थी, लेकिन जो अभी तक इंडिकेशंस हैं, उससे लगता है कि ये एक सीरियस टेक्निकल फेल्योर था। क्या ये इंजन फेल्योर था या कोई मेंटेनेंस लैप्स? फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा पब्लिक नहीं होता, तब तक जवाबों का इंतजार रहेगा। लेकिन सवाल उठने चाहिए, और वो सवाल उठते हैं दो कंपनियों के लिए, एयर इंडिया और बोइंग।